नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी और चंपत राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार की देर शाम को पहली एफआईआर हुई थी। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं होने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इस एफआईआर के बाद गुरुवार की देर रात को राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसे लेकर के लगातार सवाल यही है कि आखिर भक्तों का ट्रस्ट किसने तोड़ा। इसी पर आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गुरुवार को देर रात तक राम शंकर यादव और टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। मंडे तक का दिया गया रिमांड, तो अभी जो 2 दिन का दिया गया है। अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी? 29 तक, मंडे तक दिया गया है। अच्छा, मंडे? हाँ, मंडे को फिर से एक्यूज आएंगे और उनका रिमांड फिर से होगा। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग के संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इसके 2 दिन बाद कार्रवाई हुई और मंदिर से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा शामिल। अनुकल्प लवकुश का जीजा, ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार। वहीं मनीष टिन्नू यादव का भतीजा। तो चढ़ावा चोरी पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां जहां चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया कि दोषी कोई भी हो, किसी सूरत में बचेगा नहीं। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। एसआईटी की बात नहीं, अब तो एफआईआर हो गई है। छोटी बड़ी मछली का क्या मतलब है? सब आरोपों की जांच होनी है, सब लोगों से होनी है, किसी को बाहर नहीं किया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। सवाल अब इस बात को लेकर के है कि आखिर कब तक चंदा चोर पूरी तरह बेनकाब होंगे और आखिर इस षड्यंत्र के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, वो लोगों के सामने आए। साथ ही लोगों की मांग कि मंदिर प्रबंधन की क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां भक्तों का चढ़ावा सुरक्षित रह सके। आज की फाइट इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार भक्तों का ट्रस्ट किसने तोड़ा, क्या ये पूरा का पूरा सच सामने आ पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि चाहे कोई भी दोषी हो और सभी आरोपों की निष्पक्षता से जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के राम भक्तों का है कि आखिर भक्तों का ये ट्रस्ट किसने तोड़ा, किसने चंदा चोरी किया भक्तों का, कौन लोग हैं, क्या वो तमाम लोग बेनकाब हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 कि चढ़ावा चोरी के असली किरदार कौन है? जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वे सभी कर्मचारी हैं राम मंदिर ट्रस्ट में। क्या यही असली किरदार हैं या इनके पीछे भी कई और लोग शामिल हैं? क्या वो भी सामने आ पाएंगे? क्या पूरा का पूरा सच इस चढ़ावा चोरी का जनता के सामने आ पाएगा? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 3 की आखिरकार चढ़ावे का हिसाब कौन देगा जवाब? क्या देश की जनता के सामने पूरे चढ़ावे का हिसाब किताब रखा जाएगा? एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई क्या वो भी पब्लिक डोमेन में आ पाएगी? और एसआईटी की तरफ से जांच में किन किन लोगों को संदिग्ध पाया गया है, किन किन लोगों को लेकर के क्या क्या चीज़ें सामने आई है, वो सब कब आखिर सामने आएगी,
क्या उन्हीं के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में आखिरकार बड़े लोगों के नाम क्यों नहीं है? यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पदाधिकारियों का क्या? ये तमाम सवाल जो इस वक्त राम भक्तों के मन में हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं आप सभी का। सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ तान्या गडकरी हैं, नेता विश्व हिंदू परिषद की। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। गर्ग साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए कि आखिरकार भक्तों का ये ट्रस्ट किसने तोड़ा? देश के करोड़ों करोड़ राम भक्त, सनातनी हिंदू धर्म के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार मंदिर से चंदा चोरी करने वाले लोग कौन हैं? क्या वो सामने आ पाएगा? बिल्कुल निश्चित हेमंत भाई, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जैसे ही हमें पता लगा कि वहां पे चोरी हुई है, तुरंत एसआईटी गठित की है। 3 दिन में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। देखिए, वहां पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा, जो भी दोषी होगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, जिन्होंने राम का विरोध किया था, जो राम को काल्पनिक मानने वाले हैं, वो आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो वो समाजवादी पार्टी, जिसने हमारे नियत राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई है, वो बातें कर रहे हैं। उनको बातें करने की शोभा नहीं देती। लेकिन हमारी सरकार निरंतर कार्रवाई कर रही है। जो भी भ्रष्टाचारी होगा निश्चित रूप से जेल में जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रतीक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम बताओगे हमें आस्था। सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। बोलिए। हेमंत भाई, सीता माता रो रही भाजपा के काम से, और वो कह रही है करोड़ों रुपए खा गए मेरे पति के नाम से। आप मुझे बताइए, गोली चलाने की बात करें, गोली किसने चलवाने का ऑर्डर दिया था? नृपेंद्र मिश्रा ने। नृपेंद्र मिश्रा आज क्या है? उस राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन है आज। और किसने अपॉइंट किया? भारत सरकार ने। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, एफआईआर दर्ज हो गई। आप मुझे बताइए, कर्मचारी क्या 200 करोड़ रुपए की चांदी ले गए? क्या कर्मचारी वो काक बसुंडी की जो चांदी की थी वो ले गए? क्या उनका जो हार था वो कर्मचारी ले गए? नोट गिनने वाले। क्यों बड़े लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है? और क्यों पुलिस ने वहां रिमांड नहीं मांगा? आज उनको आपको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, चाहे से केंद्र की सरकार हो, चाहे से एसआईटी हो, कोई सारे लोग मिलकर के कोई ये नहीं चाहते कि सारे मामला सामने आए और सबको बचाने की कोशिश हो रही है। यूपी सरकार ने पिछले 9 साल में 76 एसआईटी गठित की है। एक की भी आज तक, एक के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। कोई भी अगर कोई चीज नहीं बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचाने का काम नहीं होना चाहिए। और राम के नाम पे जो चंदा खा करके अपने अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं आरएसएस वीएचपी वाले, कम से कम अब तो शर्म करें। तान्या गडकरी जी, क्या राम के नाम पर चंदा खा करके विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस अपने अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं? और क्या चंदा चोरी का सच सबके सामने आ पाएगा? आदरणीय आलोक कुमार जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि छोटा बड़ा आरोप क्या होता है, सभी आरोपों की जांच होगी। तो ये इस तरह का स्पष्ट वक्तव्य है। दूसरी बात, जो राम मंदिर आंदोलन है, राम जन्मभूमि का आंदोलन है, वो किसी पार्टी का या किसी दल का, गुट का आंदोलन नहीं था। ये पूरे हिंदू समाज का आंदोलन है। श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है वो पूरे हिंदू समाज की आस्था का है। और इस समाज में इतनी शक्ति है कि उन्होंने वो जो बर्बरता की जो प्रतीक थे उनको कुछ घंटों में हटा दिया था। तो यदि इस समाज को वास्तव में ऐसा लगता कि ये जो लोग हैं, वहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं, वो वास्तव में दोषी है, तो अभी तक ये समाज चुप नहीं बैठा होता। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बाद एफआईआर हो गई है और जांच पूरी होगी। और यकीन मानिए कि जो कोई भी इस बात में इन्वॉल्व है उस सभी पर कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो 200 चांदी की ईंटों की बात कर रहे थे, उसके लिए भी एसआईटी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। काकभूषुंडी जी का भी आ गया फोटो। तो अफवाह ना फैलाए, कृपया श्री राम जी को तो बख्शें, अपना एजेंडा सेट ना करें इस पर और शांति बनाए रखें।
जी मित्र साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, और देश के सनातनियों का, हिंदुओं का सबसे बड़ा सवाल आज क्या है, क्या उसका जवाब मिल रहा है? देखिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी आरोप चाहे वो विपक्ष उठा रहा हो या कोई भी उठा रहा हो, उन सबके क्या नाम से जवाब आने चाहिए, पारदर्शिता की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आपको अफवाहों से दूर होना चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं होना चाहिए जिससे कि गुमराह वाली स्थिति हो। जब से 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तब से मीडिया और दूसरे विधर्मी लोग हैं ये प्रचारित कर रहे हैं कि साहब इनको बचाने के लिए क्या नाम से न्यायिक हिरासत में भेज दिया, इनका रिमांड क्यों नहीं लिया। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही है। बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल भी ये बात कर रहे हैं कि इनका रिमांड क्यों नहीं लेगा। अभी अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया, जांच अधिकारियों ने यह कहा है कि चूंकि छुट्टी अवकाश है, चाहे वो आज मुहर्रम का अवकाश हो, फिर शनिवार का और फिर इतवार का, इसलिए उनको फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा है। सोमवार को उनको जेल से फिर लाएंगे और उनका क्या नाम से रिमांड लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जांच एजेंसी पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ में राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राज मिश्रा साहब, आपका भी बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सनातन हिंदुओं की आस्था पर आखिरकार ये किसने प्रहार किया, और आस्था से खिलवाड़ जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है अब तक की जांच में? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत हेमंत जी एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनिका पछताने। देखिए मैं जानता हूं कि मुझे भरोसा है सरकार पर, मैं जानता हूं कि योगी जी न्याय करेंगे, मैं जानता हूं कि मोदी जी न्याय करेंगे, लेकिन मुझे दुख है इस बात का, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूं एक और पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आखिर गलती तो हमसे हुई ना। आज एक्चुअल में ये स्वीकार करना होगा, जिन लोगों ने वहां इनकी नियुक्तियां की, आज उनको ये स्वीकार करना होगा कि भूल हुई है, चूक हुई है, नियुक्ति में गलती हुई है। आज सनातन का साधारण नुकसान नहीं हुआ। हेमंत जी एक बात ध्यान रखिएगा, ये साधारण चोरी का मामला नहीं है, ये साधारण किसी मंदिर के चंदा चोरी का या किसी इस विषय का मामला होता तो सब लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते। अरे ये उस राम मंदिर के चोरी का विषय है जिसपे शायद पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था है। ये हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इस चीज को स्पष्टता से कहना चाहूंगा। अरे आपने मौका दिया यार उनको बोलने के लिए, आपने मौका दिया उनको प्रश्न उठाने के लिए, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते थे। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको क्या प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है सनातन में? नहीं, बिल्कुल है। मैं सनातन में सभी को प्रश्न उठाने का अधिकार है। दुख तो इस बात का है कि हमने ही वो अधिकार उनको दे दिया, हमने ही वो मौका उनको दे दिया। मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि बाकी कहीं होता तो चल जाता, हमने ये जवाब देना चाह रहे हैं। गर्ग साहब बोलिए। जी, चूक तो हुई और इतने लंबे समय से हो रही थी। बिल्कुल हेमंत भाई, देखिए हेमंत भाई, जैसे ही हमें पता लगा कि वहां पे चोरी हो रही है, तुरंत हमने एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एक बात बताओ, कैमरे लगाए गए। गर्ग साहब कैमरे लगा के वो चोरी को पकड़ा गया। सुनिए गर्ग साहब सुन लीजिए, हम स्वीकार कर रहे हैं ना, कैमरे ये स्वीकार कीजिए कि भूल हुई है, स्वीकार कीजिए कि भूल हुई है। कर रहे हैं ना, अब नहीं लगा। अभी तो एफआईआर। अभी तक क्या सो रहे थे आप? अभी तक सो रहे थे आप? अरे साहब हम स्वीकार कर रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। इसी के बाद में हमने एसआईटी गठित की है, हमने एसआईटी गठित की है, एसआईटी गठित की है। 3 दिन में रिपोर्ट आई है, 3 दिन में रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कि चोरी हुई है। तो लग गया, उसके बाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। संपत राय जी का इस्तीफा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा है। ये बताइए, जब आज उन मुगलों जो राम का नहीं वो हमारा किसी काम का नहीं, हम राम विरोध, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति दोषी जिस है राम मंदिर उनके के लिए खिलाफ कार्रवाई थे, जिस राम मंदिर को इतना लड़ करके बनवाया था, उसी राम मंदिर को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पाए, उसी राम मंदिर में लोग चोरी नहीं रोक पाए। तो मैं ये कह सकता हूँ सनातन का ये कलम कैसे धुलेगा? तुरंत एक्शन लिया या नहीं लिया सरकार ने? प्रतीक जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है प्रतीक जी, आपको जांच एजेंसी
एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। और जब से एसआईटी बनी उसके बाद एफआईआर हुई, कार्रवाई तो हो रही है ना। हेमंत भाई, पहली चीज तो एसआईटी कब गठित हुई, वो खुद ट्रस्ट ने रिक्वेस्ट करी कि आप एसआईटी गठित कीजिए उसके बाद में, और उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जो कह रहे हैं कि वो 200 ईंट थी या नहीं थी, या काग बसुंडी जी थे कि नहीं थी, वो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है। तो एसआईटी, आप ये बताइए, काले धन पे 2014 पे बनी थी, आज बताइए क्या 2026 में क्या हुआ उस एसआईटी का। और एसआईटी की सिफारिशों पे थोड़ी एफआईआर हुई है, एफआईआर तो ट्रस्ट के एक व्यक्ति के कहने पे हुई है। उससे पहले 3 लोगों ने वहां पे तहरीर दी थी, जो वहां पे राम जन्मभूमि जो थाना है वहां पे, लेकिन कोई कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और ये चंपत मिश्रा और अनिल मिश्रा के जो बात कर रहे हैं इस्तीफे का, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। अगर इस्तीफा हुआ हो तो उसका कोई पत्र बता दीजिए, या उनको हटाने का कोई पत्र बता दीजिए। और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें से 15 में से 12 लोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है, तो केंद्र सरकार उसको डिसॉल्व क्यों नहीं करती है? भाई आप डिसॉल्व करिए, एफआईआर में नाम डालिए। मैं कह रहा हूं वो है नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन एफआईआर में नाम डालिए ना इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बचाने की कोशिश हो रही है। गर्ग साहब, हेमंत भाई, बचाने की कोशिश हो रही है। जिनने राम मंदिर नहीं बनने दिया, जिनने राम मंदिर बनाने में रोक लगाई है, किसने लगाई? आपने, आप लोगों ने लगाई है। कपिल सिब्बल चोर हो, कपिल सिब्बल चोर तो आप चोर हो, 100 करोड़ चंदा चोर हो, 100 करोड़ रुपए चोर हो, उनकी ईंटें चोरी कर गई, नेशनल हेराल्ड के नाम से पैसा खा के 5000 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के नाम से खा के, गुड़गांव के अंदर जमीन खा गए, गांधी परिवार गुड़गांव के अंदर जमीन खा गया, राम मंदिर के नाम से चोरी है। और अपने घर कांग्रेस है, कांग्रेस चोरी करती है। 70 साल तक कांग्रेस ने चोरी की है, 70 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। ठीक है तान्या गडकरी जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है कर्मचारियों पर हुई है, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं क्या उनको वाकई बचाया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है? बचाया जा रहा है ऐसा कैसे कह सकते हैं, जब हमने क्लियरली कह दिया है, विश्व हिंदू परिषद का क्लियरली वक्तव्य है कि पूरी की पूरी हर मामले की जांच होनी चाहिए और जांच होगी। एफआईआर हो चुकी है तो जांच होगी। इनको तो, कांग्रेस वालों को तो किसी पर भी भरोसा नहीं है, इनको देश की सरकार पर भरोसा नहीं है, इनको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भरोसा नहीं है। लेकिन अरे बोलने दीजिए, लेकिन इनको तो राम पे भी भरोसा नहीं है, भगवान राम पे ही भरोसा नहीं है। आप ही ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है, आप ही ने एफिडेविट दिया था, तो इसलिए ऐसी बात कीजिए मत। पहली बात, आप ही ने एफिडेविट दिया था। ठीक है, एक मिनट साहब, तान्या जी की इस बात को प्रतीक जी वो कह रही है कि आपने एफिडेविट दिया था कि आप तो भगवान राम को मानते नहीं है। प्रतीक जी बोलेंगे प्लीज। सर एक मिनट, गर्ग साहब रुकिए। उसके बाद हर बात इन्होंने इसी तरह की बातें की है। जिस हिंदू समाज ने तुम्हारे गांधी परिवार ने कहा नकली गांधी, नकली गांधी ने बोला, अरे शादी करने के बच्चे नकली लोग हैं, नकली लोग हैं। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। मित्तल साहब की एक टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ। मित्तल साहब, ये आपस में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, और लेकिन क्या ये विपक्ष के जो आरोप है कि बचाया जा रहा है असली चेहरे जो पैसे खाने वाले हैं, ये 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतने ही पैसे चोरी हुए? देखिए मैं पहले विपक्ष ये कह रहा था कि साहब बिना एफआईआर के एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि क्या नाम से एसआईटी जो है लिपापोती के लिए, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई और 8 लोग गिरफ्तार हो गए, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये भी दिखावटी कार्रवाई है, बड़े लोग अभी बाकी हैं। मेरा ये मानना है कि आज क्या नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को भी कोई शिकायत है, कोई भी उसका आरोप है, वो एसआईटी और पुलिस जांच के साथ अपने सबूत साथ पेश कर सकता है। तो बजाय टीवी पर बैठ के कोई बात कहने के बजाय या और किसी माध्यम से कहने के बजाय आप जाके जांच एजेंसियों को सबूत दो, ये बताओ कि साहब ये भ्रष्टाचार हुआ है या ये क्या नाम से पैसे की बेईमानी हुई है, तो अपने आप जांच होगी। यदि आपके सबूत देने के बाद वही बात होगी ना, जांच एजेंसियों कौन सबूत दे? जांच एजेंसी का गठन इसलिए है कि वो सबूत तलाशें। ये तो जांच एजेंसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए राज मिश्रा साहब, या किसी और पर डाल दें कि सबूत देंगे तब कार्रवाई होगी। राज मिश्रा जी, आप तो मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि यहां तक परिस्थिति पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी।
सबसे पहला तो यह विषय है कि उस जगह पर जहां हम राम के लिए, राम मंदिर के लिए जहां रो रहे थे कि मंदिर बन जाए, आज उस पर जांच होगी और उसके करप्शन पर आज डिस्कशन हो रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है। और वास्तविकता में बताइए साहब, एसआईटी बनाई गई है, अब उसको भी कोई ले जाकर के प्रूफ देगा, फिर क्या उस प्रूफ को माना जाए कि जो दूसरे ने प्रूफ दिया है क्या वो प्रूफ सही है? अच्छा एक बात बताइए, फिर काहे भाई, एक बात मुझे बताइए, बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं? बड़ा एक बात सुनिए, एक बात बताइए मुझे, बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं? आखिर चंपत राय जी वहां के सर्वे सर्वा रहे या नहीं रहे? अनिल मिश्रा जी वहां के सर्वे सर्वा रहे या नहीं रहे? आखिर आप ही के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो आप क्या नींद की दवाई खाकर सो रहे थे क्या? मुझे बताइए, आप नींद की दवाई खाकर सो रहे थे क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? क्यों चंपत राय जी ने आकर के पहले ही क्लीन चिट दे दिया? नहीं जी, ऑडिट हो रहा है, सब कुछ ठीक है। मुझे बताइए, जवाब दे रहे हैं जी, गर्ग साहब बोलिए। हेमंत भाई, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो भाई नियुक्त काहे किए थे? तब नहीं देखे थे कौन राम का है, कौन आपके काम का है? अरे साहब एक चीज बताओ कि ये पता लगा तुरंत कार्रवाई की ना? साहब कब पता लगा? एक बात मुझे बताइए, आपको जब हल्ला हो गया तब आपको पता लगा? आपको पहले नहीं पता लगा? पहले महिपाल ने जब शिकायत किया आप क्या कर रहे थे? एक मिनट, महिपाल ने जब शिकायत किया तो आप क्या कर रहे थे? जब वहां की सारी फुटेज गायब हो गई, वहां की फुटेज तक नहीं मिल रही थी, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर? किसने कहा फुटेज गायब हो गई? क्या बात कर रहे हो भाई? कैमरे लगा के पकड़ा गया है। सुन लीजिए, एक्स्ट्रा कैमरा लगा के पकड़ा गया। आप कहां थे? फिर क्या सो रहे थे? मैं वही तो पूछ रहा हूं यार, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग आ जा रही है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग पहले क्यों नहीं देखी जा रही थी? आप प्रतीक जी बोलिए। तुरंत एक्शन लिया भैया, तुरंत एक्शन लिया है, ठीक है, बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बीजेपी का ये तुरंत एक्शन हुआ है, उनको कोई अधिकार नहीं है। जो नियत लोगों के ऊपर गोली चलाने वाले उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो नियत लोगों को गोली चलाने वाले उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। जो मंदिर के दर्शन करने नहीं गए उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। धरने पे बैठे इनसे पूछिए सोनिया गांधी जी गई है क्या अयोध्या दर्शन? अच्छा ये भी एक सवाल आता है, मैं राज मिश्रा जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मैं ये भी एक सवाल आता है कि जो मंदिर के दर्शन नहीं गए, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है इस देश में। एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट राज मिश्रा जी, देखिए मैं एक बात बड़ा, ये सनातन में क्या है? सुनिए एक विषय है कि जो राम मंदिर दर्शन, मैं दोबारा कहता हूँ कि वाक्य में ये लोग जो लोग भी हैं, चाहे वो सपा है चाहे वो कांग्रेस है, जिस प्रकार का अपना राजनीतिक रोटी सेकना वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विषय किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, ये मैं गलत कहता हूं, इसका बाकायदा खंडन करता हूं। ये विषय ही नहीं, कोई भी आवाज उठा सकता है, चोरी के प्रति किसी को भी आवाज उठाने का अधिकार है। इस बात के लिए मैं कहता हूं अगर आवाज उठाई जाएगी तो ही जांच होगी, आवाज उठाया गया है इसीलिए जांच हो रही है। तो ये बार बार कहना, मैं मानता हूं कि विरोधी रही है, राम विरोधी रही सपा, राम विरोधी रही है कांग्रेस, सनातन विरोधी रही है सपा, सनातन विरोधी रही है कांग्रेस, लेकिन सिर्फ ये कह करके कि राम मंदिर नहीं गया व्यक्ति और उसको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि राम जी के यहां जो चंदा आया उसकी चोरी क्यों हुई। नहीं राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म में तो जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारता है वही हिंदू धर्म का व्यक्ति है, जो नहीं स्वीकारता है वो भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है। सुन लीजिए, चारवाक इत्यादि जो रहे हैं वो बाकायदा विरोधी होकर के उनको सनातनी माना गया है। सनातन में यहां तक भगवान राम का उदाहरण मैं दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो मुझको मानते हैं वो भी मुझ में आते हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी मुझ में आते हैं। मैं सारी धाराओं में हूं, मैं कण में हूं, तो फिर ये सवाल कहां से आ जाता है? जी तान्या जी कुछ कहना चाह रही हैं? एक सेकंड से 30 सेकंड अगर आप मुझे दे देंगे। भगवान राम अंगद को जब भेजते हैं लंकाना तो शत्रु को ये संदेश देकर भेजते हैं, काज हमारे पास में तो होई और रिक्शन करिए बत कहीं सोई। शत्रु को भी सम्मान देना अगर कोई सीखे तो भगवान राम से। ठीक है, कांग्रेस की अब राम की बात करने लगे हैं, लेकिन तान्या जी आज भगवान श्री राम के तमाम जो भक्त हैं वो ये सवाल तो उठा रहे हैं ना, चंदा चोरी करते रहे। यही लोग थे जो पूछ रहे थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उस समय इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के लिए दिए गए 1000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए हैं। ठीक है गर्ग साहब एक बात की क्लियरिटी दीजिए, क्या चंपत राय का इस्तीफा हो गया है सर? आज
वहां पर भव्य श्री राम मंदिर खड़ा है आज, और कोई भी चुनौती आई है तो हिंदू समाज जो है वो हमारी न्याय क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा? क्या ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी? सजा दी जाएगी और हिंदू समाज हेमंत भाई जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ स्वयं श्री राम दंडित करेंगे, पूरे भारत की न्याय व्यवस्था भी दंडित करेगी। लेकिन जो राम को काल्पनिक बोलने वाले उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। चलिए समय नहीं है, अब मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। भगवान श्री राम के चढ़ावे को लेकर के राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की भावना है, पूरे सनातनियों की भावना है कि जो भी इस चोरी के मामले में संलिप्त हो उनके खिलाफ निष्पक्ष और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फिर से कोई भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसका इंतजार पूरे देश को है।